Today we are going to read about environment chapter 3. दो सेशन इसमें पढ़ चुके हैं पहले हम लोग एनवायरनमेंट के बारे में, एनवायरनमेंट के दो प्रकार के बारे में पॉल्यूशन के दो प्रकार के बारे में पढ़े हैं, लैंड पॉल्यूशन। आज पढ़ना है हम लोगों को। एनवायरनमेंट बताए थे कि जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं उन सारी चीज़ों को मिलाकर हमारा वातावरण बना है। हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं, जिस जल को पीते हैं, जिस खाना को खाते हैं और जिस हवा में सांस लेते हैं, ये सब हमारे एनवायरनमेंट का एक हिस्सा है। ठीक है। फिर उसके बाद पढ़े थे पॉल्यूशन के बारे में, यानी कि वैसा काम जिसकी वजह से हमारा वातावरण दूषित होता है उसको प्रदूषण बोलते हैं, यानी पॉल्यूशन बोलते हैं। और जिन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है वातावरण को दूषित करने के लिए उसको पॉल्यूटेंट बोलते हैं। ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़े थे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे एयर पॉल्यूशन के बारे में, यानी कि वायु प्रदूषण के बारे में। वायु प्रदूषण कैसे होता है? तो जब हार्मफुल गैस हमारे वातावरण में मिल जाता है तो एयर पॉल्यूशन होता है, यानी कि वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण होने का बहुत सारा कारण है, जैसे कि जो भी व्हीकल्स हैं, जितने भी गाड़ियाँ चलती हैं, उनसे जो धुआं निकलता है वो हमारे वातावरण में जाके मिलता है और इस वजह से वायु प्रदूषण होता है। सेकेंड बताए थे कि जो भी फैक्ट्रीज में से जो धुआं निकलता है, जो प्रोडक्ट बनाने के लिए जब बनाया जाता है उसमें से जो धुआं निकलता है वो भी हमारे वातावरण में जाके मिलता है, एयर में मिल जाता है और वो एयर पॉल्यूशन करता है। फिर बताए थे जो भी सूखा पत्ता है, कोयला है, इन सारी चीज़ों को जलाने से वायु प्रदूषण होता है। पटाखों को फोड़ने से वायु प्रदूषण होता है। और सबसे बड़ा कारण है वायु प्रदूषण होने का कि जो पेड़ पौधे हैं उनको बहुत तेजी से काटा जा रहा है, ये सबसे बड़ा कारण है वायु प्रदूषण होने का। ठीक है। सेकंड पढ़े थे वाटर पॉल्यूशन, यानी कि जल प्रदूषण। जल प्रदूषण यानी कि जब जो भी जल वाला इलाका है, जो भी जैसे पॉन्ड है, ओशन है, लेक है, इनमें जब गंदगियाँ फेंका जाता है, मिलाया जाता है उसमें, तो ये जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण होने का कारण है रिलीजिंग एंड मिक्सचर ऑफ स्वेज, यानी कि गंदगियों को जब फेंक दिया जाता है पानी में तब वो वायु जल प्रदूषण करता है। वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स, यानी कि कपड़ों और बर्तनों को धोने से जल प्रदूषण होता है। बाथिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों को नहलाने से जल प्रदूषण होता है। जानवरों को पानी वाले इलाके में, जगह जहाँ पर पानी है, जहाँ तालाब है, लेक हो, वहाँ पर जानवरों को ले जाकर नहाने से जल प्रदूषण होता है। ये सारा कारण था जल प्रदूषण का। जल प्रदूषण होने से क्या क्या इफेक्ट है, यानी कि अगर हम दूषित पानी को ग्रहण करते हैं, उसको पीते हैं, तो हमें बीमारियाँ हो सकती हैं, जैसे हमें टाइफाइड हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है। तो और फिर जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, यानी कि जल में रहने वाले जितने भी जीव हैं, उनको उनके लिए हानिकारक है, वे मर सकते हैं। ये सारी चीज़ हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे लैंड पॉल्यूशन, यानी कि भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण का मतलब है कि जो भी भूमि वाला इलाका है, यानी कि जो जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ हम चलते हैं, जो सड़क हुआ, रोड हुआ, लैंड हुआ, उसको भूमि कहते हैं, है ना। तो थ्रोइंग ऑफ गार्बेज, प्लास्टिक्स, etc. इन द ओपन इज कॉल्ड लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन क्या होता है? तो जितने भी गंदगी वाले कचरा है, कूड़ा करकट है, उन सारी चीज़ों को अगर खुले में हम फेंकते हैं तो इससे भूमि प्रदूषण होता है ना। इट इज कॉज्ड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। इसके होने का बहुत सारा कारण है। पहला कारण है थ्रोइंग ऑफ गार्बेज एंड वेस्ट बाय ह्यूमंस, फैक्ट्रीज एंड हॉस्पिटल्स इन द ओपन, यानी कि कूड़ा कचरा को फेंकने से और जो भी फैक्ट्रीज या हॉस्पिटल में से जो गंदगियाँ इकट्ठा की जाती हैं, उन सारी चीज़ों को खुले में फेंक देने पर क्या होता है? भूमि प्रदूषण होता है। थ्रोइंग पॉलीथीन बैग्स इन द ओपन, आजकल लोग पॉलीथीन का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। पॉलीथीन क्या होता है? अगर उसको जलाओ तो एयर पॉल्यूशन होगा, उसको ऐसे फेंको तो लैंड पॉल्यूशन होगा। तो पॉलीथीन को खुले में फेंकने से भी भूमि प्रदूषण होता है, क्योंकि वो गलेगा नहीं, वो मिक्सचर वो डिकम्पोज नहीं होगा सॉइल में, यानी मिट्टी में जाकर वो मिलेगा नहीं, और वो पन्नी वैसे ही रह जाएगा। अगर पन्नी को हम जलाते हैं तो एयर पॉल्यूशन हो जाता है, अगर हम नहीं जलाते हैं तो वो सड़क पर ऐसे ही इधर उधर रहता है और लैंड पॉल्यूशन यानी कि भूमि प्रदूषण होता है। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर,
ज़्यादा का इस्तेमाल करते हैं तब भी भूमि प्रदूषण होता है। और इससे ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करने से क्या होता है, तो हमारा जो भी मिट्टी है जो उपजाऊ रहता है, जहाँ पर उपज हम लोग करते हैं, अगर वहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो मिट्टी हमारा उपजाऊ नहीं रहता है, वो इनफर्टाइल हो जाता है। तो पॉल्यूशन ऑफ द लैंड हार्म्स द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल। तो लैंड पॉल्यूशन यानी कि जब हमारा जमीन दूषित हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, वो किसको हानि पहुंचाता है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल यानी मिट्टी में रहने वाली जीवित चीजों को, एंड मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल और हमारी मिट्टी को इनफर्टाइल बनाता है, यानी कि उसके उपजाऊ शक्ति को वो मार देता है, खत्म कर देता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नॉइज पॉल्यूशन के बारे में, यानी कि ध्वनि प्रदूषण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्टार्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉइज पॉल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण के बारे में। ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है, यानी कि हम लोग जब बहुत ज़्यादा आवाज़ में बात करते हो, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का आवाज़ सुनते हो, बहुत तेज बोलते हो, तो ये सब क्या करता है, ये सब ध्वनि प्रदूषण करता है, यानी कि नॉइज पॉल्यूशन करता है। अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज। जो हमारे कान को पसंद नहीं हो, बहुत तेज आवाज़ हो, तो वो क्या होता है, उसको नॉइज कहते हैं, यानी कि हल्ला शोर कहते हैं। एंड एक्सेसिव नॉइज रिजल्ट्स इन नॉइज पॉल्यूशन। और ये शोर जब बहुत तेज होता है तब ये इसके कारण होता है ध्वनि प्रदूषण, है ना। यानी कि शोर जो मचता है उसको जो ऐसा आवाज़ होता है जो हमको बेचैन करता है, हमको परेशान करता है, उसको शोर कहते हैं। और ये शोर जब बहुत ज़्यादा होता है तो इसको ये ध्वनि प्रदूषण यानी कि नॉइज पॉल्यूशन करता है। नॉइज पॉल्यूशन इज कॉज्ड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। अब ये ध्वनि प्रदूषण है, इसके होने का बहुत सारा कारण है, जैसे साउंड प्रोड्यूस्ड हॉर्न्स इन कार्स, बसेस, ट्रक्स etc। यानी कि हॉर्न से जो आवाज़ होता है, जैसे कि कार हुआ, बस हुआ, उसमें जब हम लोग हॉर्न मारते हैं किसी को साइड करने के लिए, गाड़ी साइड करने के लिए रास्ते में चलते हैं, तो ये जो हॉर्न होता है इससे जो आवाज़ निकलता है, इसके कारण भी नॉइज पॉल्यूशन होता है। ठीक है, सबसे पहला कारण होता है अब रनिंग ऑफ मशीन्स इन फैक्ट्रीज। कारखानों में जो बड़े बड़े मशीन्स होते हैं वो जब चलता है तो उससे आवाज़ बहुत तेज आती है, और ये भी कारण होता है नॉइज पॉल्यूशन का। टेक लाउड म्यूजिक फ्रॉम रेडियो, टेलीविजन etc। जब टीवी हो, रेडियो हो, टेप रिकॉर्डर हो, कुछ भी हो, तो उसको अगर हम लोग बहुत तेज आवाज़ में चलाते हैं तो इससे ध्वनि प्रदूषण होता है, यानी कि नॉइज पॉल्यूशन होता है। टेक ऑफ एंड लैंडिंग ऑफ एरोप्लेन। जब एरोप्लेन यानी हवाई जहाज जब ऊपर की तरफ उड़ान भरता है या फिर जब नीचे आने लगता है, जमीन की तरफ लैंड करता है, तो इसके कारण भी होता है क्या, ध्वनि प्रदूषण होता है। अब इससे क्या क्या हार्म होता है, क्या क्या हानि पहुंचता है, तो नॉइज पॉल्यूशन कॉजेज हार्म्स टू आवर ईयर्स एंड इवन डैमेज आवर हेयरिंग। जब हम बहुत ज़्यादा शोर सुनने लगते हैं, बहुत देर तक ये शोर हल्ला होते रहता है, हम लगातार सुनते रहते हैं, तो ये हमारे कान में दर्द होता है और कभी कभी हमारे सुनने की शक्ति भी खत्म हो जाती है, यानी हम बहरे भी हो सकते हैं। इट ऑल्सो कॉजेज हाई ब्लड प्रेशर एंड स्ट्रेस। इससे हाई ब्लड प्रेशर भी होता है, बीपी बढ़ता है, बीपी बहुत बढ़ जाता है, और स्ट्रेस यानी कि लोग बहुत बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था नॉइज पॉल्यूशन। आज हम लोग चारों पॉल्यूशन के बारे में पढ़ लिए हैं, एयर पॉल्यूशन पढ़ लिए, वाटर पॉल्यूशन पढ़ लिए, लैंड पॉल्यूशन पढ़ लिए, नॉइज पॉल्यूशन पढ़ लिए। अब इन पॉल्यूशनों को रोकने का भी बहुत सारा उपाय है, कैसे इन पॉल्यूशन को, इन प्रदूषण को फैलने से रोका जा सकता है, ये अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहुँच कर दे। हाँ, तो फिर अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिवेंटिव पॉल्यूशन, यानी कि पॉल्यूशन यानी प्रदूषण को रोकने का क्या क्या उपाय हम लोग कर सकते हैं। तो प्रदूषण को रोकने का बहुत सारे उपाय, जैसे एयर पॉल्यूशन होता है, हवा को दूषित करने से, तो हम
हम हवा को दूषित करने से बचा सकते हैं। यानी कि हम कोशिश करेंगे कि हम फैक्ट्रीज में जो ये व्हीकल्स जो यूज़ करते हैं यानी गाड़ी भी यूज़ करते हैं वो फ्यूल वाला नहीं हो, उसमें पेट्रोल डीजल नहीं हो। ये फ्यूल जलता है तब धुआं निकलता है, धुआं हमारे वातावरण में निकलता है, इस वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। वाटर पॉल्यूशन होता है, कोई भी कचरा को पानी में फेंकने से या जानवरों को या नहलाने से या बर्तनों को कपड़ों को उसमें धोने से, तो इसको हम लोग करने से रोक सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स है। ग्रो मोर ट्रीज, यानी कि सबसे पहला उपाय है प्रदूषण को रोकने का कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को प्लांटिंग किया जाए, यानी कि प्लांटेशन बहुत ज़्यादा हो, बहुत सभी जगहों पर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पेड़ पौधे को रोपें, ताकि हमें जो वायु जो है, हमें हवा जो मिलेगा, हमें सांस लेने की ऑक्सीजन को हम लोग लेंगे वो फ्रेश हो सके और फ्री ऑफ जर्म्स यानी कि कीटाणु से रहित मुक्त हो सके। यूज सीएनजी फिटेड व्हीकल्स। सीएनजी का मतलब है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना। तो ऐसे वाहनों का हम इस्तेमाल करेंगे जो कि जिसमें सीएनजी हो, यानी कि वो फिटेड व्हीकल्स हो, उसमें कोई फ्यूल्स वगैरह का यूज ना होता हो, वो या तो बैटरी पे चलता हो या फिर वो जैसे साइकिल है, साइकिल में हवा भरा जाता है, उस तरह का व्हीकल्स हम इस्तेमाल करेंगे। अवॉइड यूजिंग हॉर्न्स एंड लाउड स्पीकर्स व्हेन नॉट नेसेसरी। अगर नॉइस पॉल्यूशन को रोकना है तो हम लोग क्या करेंगे कि वाहनों का हॉर्न को बजाने से या लाउड स्पीकर को बजाने से हम लोग रोकेंगे। अगर जहाँ जरूरत हो वहीं उसी समय हॉर्न बजाए, बिना मतलब का लाउड स्पीकर, बिना मतलब का हॉर्न न बजाए, इससे भी पॉल्यूशन को रोक सकते हैं। स्टॉप बर्स्टिंग फायर क्रैकर्स, यानी कि पटाखों को फोड़ने से रुके। रिड्यूस रिसाइकल एंड रीयूज डस्ट, वैसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिसको फिर से हम लोग इस्तेमाल कर सकें। एक बार इस्तेमाल करने पर भी दोबारा हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग 3RS प्रोसेस का यूज़ करेंगे, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज का। फिर है स्टॉप यूजिंग पॉलीथीन बैग्स, यानी कि हम लोग पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल करने से रोकेंगे, यानी कि पन्नी वाला चीज़ हम लोग नहीं इस्तेमाल करेंगे। हम लोग जो भी सामान वगैरह लेंगे उसके लिए हम लोग क्लॉथ बैग का इस्तेमाल करेंगे, यानी कपड़े का बैग का इस्तेमाल करेंगे। डिस्पोज हाउसहोल्ड वेस्ट इन अ कंपोस्ट पिट। कंपोस्ट पिट क्या होता है? तो कंपोस्ट पिट एक गड्ढा है जो घर के आसपास खोदा जाता है, उसमें कचरा को जमा कर दिया जाता है। इससे क्या फायदा होता है? तो कुछ दिनों के बाद ये जो कचरा उसमें जमा किया जाता है उसमें पॉलीथीन नहीं होना चाहिए। ये जो कचरा जमा किया जाता है ये कुछ दिनों के बाद क्या होता है, ये मैन्योर बन जाता है और ये खेतों में इस्तेमाल किया जा सकता है ना। तो ये जमीन को, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। तो डिस्पोज हाउसहोल्ड वेस्ट इन अ कंपोस्ट पिट, यानी कि जो भी घर का कचरा, कूड़ा करकट है, ये सारी चीज़ों को हम वैसी कंपोस्ट पिट में जमा करेंगे। स्टॉप थ्रोइंग गार्बेज इनटू रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। और उसके बाद सबसे लास्ट है कि जो भी कचरा है उसको रिवर्स में, पॉन्ड्स में, लेक्स में फेंकने से बचेंगे। इससे हमारा जल प्रदूषित नहीं होगा। तो ये था आज हम लोग इन्वायरमेंट का चैप्टर खत्म किए हैं। हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में जाने हैं, पॉल्यूशन के बारे में जाने हैं, 4 काइंड्स ऑफ पॉल्यूशंस के बारे में पढ़े हैं, फिर प्रिवेंटिंग पॉल्यूशन पढ़े हैं। ये सारी चीज़ हम लोग इस चैप्टर में पढ़े हैं। तो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग था, तुम लोग को इंटरेस्ट आया होगा इसको पढ़ने में। अगर वीडियो देख रहे होगे तो जो भी PDF जाता है उसको फेयर किया करो, याद किया